हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम इस वीडियो के अंदर करंट अफेयर क्वेश्चन करेंगे और करंट अफेयर क्वेश्चन तो आपको पता ही है कि कितने इंपॉर्टेंट होते हैं। तो आपको क्या करना है, आपको इस वीडियो के अंदर करीब 30 क्वेश्चंस मिलेंगे। आपको उन सारे क्वेश्चंस को प्रॉपर तरीके से समझना है और एक दूसरे से रिलेट करने की कोशिश करनी है। कुछ घटनाएं होती हैं, इंसिडेंट होते हैं, उनसे रिलेट करके अगर आप करते हो तो आपको क्वेश्चंस याद रहने में बहुत ही ईजी रहता है। तो इसलिए आपको क्या करना है, ध्यानपूर्वक सारे क्वेश्चंस को करना है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करें। उससे पहले रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। शेयर किनके साथ करना है? अपने फ्रेंड्स के साथ करना है। जो ऑलरेडी प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके साथ आप शेयर कर सकते हो और चैनल को सब्सक्राइब करके आप हमारे साथ जुड़ सकते हो। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या कहता है उसकी तरफ चलते हैं। हाल ही में पुरुष वॉलीबॉल क्लब जो विश्व एक सेकेंड इसको जरा सेट कर लेते हैं। ठीक है, हाल ही में पुरुष वॉलीबॉल क्लब विश्व चैंपियनशिप 2023 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन, आपका चीन या फिर भारत? तो दोस्तों ये भारत में किया जाएगा, तो आपका आंसर डी हो जाता है। भारत में होगा इसका आयोजन। और इसके अलावा भी अभी रिसेंटली में क्या हुआ है कि मलेशिया ने जो वीज़ा की मुक्त वीज़ा प्रवेश की अनुमति दे दी है भारत के लिए, यानी कि भारत के पर्यटक मलेशिया जा सकते हैं बिना वीज़ा के। ठीक है, जो वीज़ा का चार्ज लगता है वो नहीं लगेगा। हाल ही में सेकंड क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। चलिए, तो सेकंड क्वेश्चन पे हम आ चुके हैं। हाल ही में भारत सरकार ने किस देश से 75 भारतीय सैनिकों को वापस बुलाने का फैसला किया है? जो कनाडा, कतर, मालदीव, बांग्लादेश। तो किसके साथ किया है दोस्तों? मालदीव से अपने सैनिकों को वापस बुलाने का फैसला भारतीय सरकार ने किया है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन तो पढ़ लेते हैं। हाल ही में किस देश की नवनिर्वाचित सरकार ने धूम्रपान प्रतिबंध के फैसले को रद्द किया है? सिंगापुर, न्यूजीलैंड, कनाडा या फिर फ्रांस? तो जो न्यूजीलैंड की सरकार है उसने धूम्रपान से रिलेटेड जो निर्वाचित सरकार थी उसने प्रतिबंध को वापस ले लिया है, फैसले को मतलब रद्द कर दिया, धूम्रपान के प्रतिबंध को रद्द कर दिया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि हाल ही में किस देश ने वित्तीय जोखिम प्रबंधन के लिए एक प्रांत एक नीति दृष्टिकोण पेश किया है? रूस, चीन, भारत या फिर संयुक्त राज्य अमेरिका? तो दोस्तों ये ऐसा फैसला चीन ने किया है। और चीन के साथ हम दूसरे क्वेश्चन को कर लेते हैं कि चीन ने क्या किया है कि चीन ने दुनिया का सबसे तेज इंटरनेट लॉन्च किया है। और इसके साथ ही फिलीपींस ने चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से बाहर निकलने की घोषणा की है। यानी कि फिलीपींस भी क्या कर रहा है, उसने जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है उसे बाहर निकल गया है। और इसके साथ ही जो इटली है उसने, जो आपने ध्यान होगा कि जो एक परियोजना पर काम चल रहा था जो चीन से लेकर के सीधा उधर यूरोपियन कंट्रीज तक होकर जा रही थी, जिसमें पाकिस्तान भी था, कई सारे देश थे, इटली भी था जिसमें से। तो इटली की जो प्रधानमंत्री हैं जॉर्जिया मेलोनी, उन्होंने इससे प्रोजेक्ट से बाहर निकलने की घोषणा कर दी है। ठीक है, वो कौन सा प्रोजेक्ट है आप मुझे कॉमेंट करके बताइएगा, जिससे कि आपकी नॉलेज भी चेक होगी। ठीक है, चलिए हाल ही में किसने विकलांग व्यक्तियों के सशक्तिकरण के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए राष्ट्रपति पुरस्कार जीता है? देवाशीष भट्टाचार्य, दीपक खरे, मीरा चंद, प्रशांत अग्रवाल? तो दोस्तों जो प्रशांत अग्रवाल हैं इन्होंने ये खिताब अपने नाम हासिल किया है। ठीक है, हाल ही में 11वां बांग्लादेश पुस्तक मेला कहाँ शुरू हुआ है? गुवाहाटी, दिसपुर, कोलकाता या फिर ढाका? तो दोस्तों एक कोलकाता के अंदर जो 11वां बांग्लादेश पुस्तक मेला है वो आयोजित हुआ है, स्टार्ट हुआ है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया है? उत्तर प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र या फिर नई दिल्ली? तो दोस्तों श्री नरेंद्र मोदी जी ने हाल ही में महाराष्ट्र के अंदर छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा का अनावरण किया है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि हाल ही में भारत ने किस देश से कच्चे तेल का आयात फिर से शुरू कर दिया है? ईरान, रूस, कतर या फिर वेनेजुएला? तो आपका आंसर क्या हो जाता है? वेनेजुएला से भारत सरकार ने फिर से कच्चे तेल का आयात स्टार्ट कर दिया है। अगले क्वेश्चन से बढ़ लेते हैं। हाल ही में दुनिया के पहले पोर्टेबल हॉस्पिटल का उद्घाटन कहाँ किया गया है? नोएडा, गुरुग्राम, नई दिल्ली या फिर चेन्नई? तो दोस्तों गुरुग्राम में सबसे पहले किया गया है, यानी पूरी दुनिया के अंदर
कहाँ पे स्टार्ट हुआ है? गुरुग्राम के अंदर पोर्टेबल हॉस्पिटल की शुरुआत की है। ठीक है, चलिए। हाल ही में COP28 में किसे नवीकरण प्रयासों के लिए अंतर्राष्ट्रीय सम्मान मिला है? उत्तर प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र या फिर बिहार? तो दोस्तों बिहार सरकार को यह पुरस्कार मिला है। ठीक है। हाल ही में किस देश के मारापी ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है? चिली, इटली, इंडोनेशिया या फिर जापान? तो जो इंडोनेशिया है वहाँ पर मारापी ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है, जो कि काफ़ी पुराना ज्वालामुखी है ये। ठीक है। हाल ही में चंद्रशेखर घोष को किस बैंक का MD एंड CEO नियुक्त किया गया है? SBI बैंक, बंधन बैंक, HDFC बैंक, ओरिएंटल बैंक? तो दोस्तों जो बंधन बैंक है इनके MD और CEO चंद्रशेखर घोष जी को नियुक्त किया है। ठीक है। हाल ही में मंगल ग्रह पर रोवर संचालित करने वाली पहली भारतीय कौन बनी है? हाल ही में मंगल ग्रह पर रोवर संचालित करने वाली पहली भारतीय कौन बनी है? गीतिका कौल, दिशा नायक, अक्षता कृष्णमूर्ति, मीरा चंद? तो अक्षता कृष्णमूर्ति हैं, ये आपकी बनी है अक्षता कृष्णमूर्ति। ठीक है। चलिए। हाल ही में कहाँ 91वीं इंटरपोल महासभा का आयोजन किया गया है? चिली, वियना, सिंगापुर या फिर इटली? तो दोस्तों जो 91वीं इंटरपोल महासभा है उनका आयोजन आपका वियना में किया गया था, वियना में, राइट। चलिए अगले क्वेश्चन तो पढ़ लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि हाल ही में किसे टाइम मैगजीन का पर्सन ऑफ द ईयर चुना गया है? टाइम मैगजीन का पर्सन ऑफ द ईयर चुना गया है लियोनेल मेसी, जो बाइडेन, नरेंद्र मोदी, टेलर स्विफ्ट? तो जो टेलर स्विफ्ट हैं उनको टाइम मैगजीन का पर्सन ऑफ द ईयर चुना गया है, टाइम मैगजीन का। ठीक है। और अगर पॉपुलर नेताओं की बात की जाए तो श्री नरेंद्र मोदी जी टॉप पर चल रहे हैं पॉपुलर नेताओं की लिस्ट में पूरे विश्व के अंदर। हाल ही में कौन सा देश सर्वाधिक वोट के साथ अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन के लिए निर्वाचित हुआ है? चीन, रूस, जापान या फिर भारत? तो दोस्तों आपका आंसर क्या है? अपना देश भारत सर्वाधिक वोट पाने वाला पहला देश है। किस क्षेत्र में? अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन के लिए, और निर्वाचन हो गया है। इसके साथ ही मलेशिया सरकार ने क्या किया है कि भारतीय नागरिकों के लिए वीजा मुक्त प्रवेश की अनुमति दे दी है। भारत ने सोशल मीडिया के लिए सख्त आयु सत्यापन योजना बना रहा है, यानी कि जो सोशल मीडिया पर जितने भी अकाउंट बनते हैं उनका आयु का सत्यापन भी किया जाया करेगा, ऐसा खबरों में आ रहा है। और देखिए सरकार इस पर काम कर रही है, लेकिन अमल में कब आता है, कब प्रस्ताव लाया जाता है, ये अब देखने वाली बात होती है। ठीक है। चलिए। हाल ही में किस राज्य सरकार ने रवि गुप्ता को नया DGP नियुक्त किया है? कर्नाटक, तेलंगाना, पंजाब या फिर मिजोरम? तो दोस्तों तेलंगाना अभी हाल ही में इसमें चुनाव हुए थे, जहाँ पे नए मुख्यमंत्री का गठन हुआ है और उन्हीं की सरकार ने नए DGP का नियुक्त किया है उनको, रवि गुप्ता जी को। ठीक है। हाल ही में आधिकारिक तौर पर समलैंगिक विवाह का पंजीकरण करने वाला पहला दक्षिण एशियाई देश कौन सा बना है? नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश या फिर भूटान? तो दोस्तों ये आपका नेपाल जो हमारा पड़ोसी देश है वो बना है। ठीक है। अगले क्वेश्चन में पढ़ लेते हैं। हाल ही में IBA जूनियर विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? कुवैत, इजराइल, आर्मेनिया या फिर चीन? तो दोस्तों आर्मेनिया के अंदर इसका आयोजन किया गया था। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है? दोस्तों आपसे एक शिकायत है कि आप लोगों के लिए हम इतनी सारी मेहनत करते हैं, वीडियो स्लाइड बनाते हैं, वीडियो बनाते हैं, एडिटिंग करते हैं, वीडियो को शूट करते हैं, एडिटिंग करते हैं, अपलोड करते हैं, लेकिन आप लोग ना इस समय मस्त आराम से बैठ के, लेट के, रजाई में दुबक के आप पढ़ाई कर रहे होंगे। अच्छी बात है, करनी चाहिए, और हमारा भी उद्देश्य यही है कि आप तैयारी करें अपनी प्रॉपर तरीके से। लेकिन आप लोग ना वीडियो को लाइक नहीं करते हो, ना ही शेयर करते हो अपने किसी फ्रेंड्स के, मित्र के साथ में, और ना ही सब्सक्राइब करते हो। तो प्लीज़ यार थोड़ा सा बटन को क्लिक करना होता है। आप वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं, शेयर भी कर सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर सकते हैं, जिससे कि आपके पास हमारे वीडियो से नोटिफिकेशन पहुँचते रहेंगे और आपके लिए आपके साथ हमारा हर वीडियो शेयर होगा। ठीक है, जिससे कि कोई वीडियो आपसे मिस नहीं होगा। प्लीज़ इतना तो कर ही सकते हैं। ठीक है। चलिए 20वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ लेते हैं। हाल ही में भारत की 64वीं चेस ग्रैंड मास्टर कौन बनी है? विघ्नेश प्रवेश एम, वैशाली रमेश बाबू, आदित्य सांपन? तो जो वैशाली रमेश बाबू हैं
ये आपकी 84वीं चेस ग्रैंड मास्टर बनी है। ठीक है, चलिए। हाल ही में भारतीय रेलवे ने रेल पटरियों पर हाथियों से होने वाली दुर्घटनाओं को रोकने के लिए कौन सी तकनीक पेश की है? गजराज स्काइडन, गजराज सुरक्षा युक्त, गज कवच। तो दोस्तों गजराज सुरक्षा है, ये आपकी इसकी लॉन्च की है। इसके जरिए जो रेल पटरियों पर जो हाथियों से रिलेटेड जितने भी दुर्घटनाएं होती हैं उनको उनमें कमी लाने के लिए, उनको रोकने के लिए गजराज सुरक्षा तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा है और अब आने वाले समय में देखा जाएगा कि कितनी कारगर है। चलिए, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने 10,000वें जन औषधि केंद्र का उद्घाटन किया है। बेंगलोर, सूरत, देवघर या काशी? तो दोस्तों आपका आंसर क्या हो जाता है? देवघर है आपका आंसर। ठीक है, देवघर। हाल ही में किसे कमला देवी चट्टोपाध्याय NIF बुक प्राइज 2023 पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? अक्षय मुकुल, डॉक्टर माधवराज S, समीर शाह, हुमा कुरैशी? तो दोस्तों अक्षय मुकुल जी हैं, इनको NIF बुक प्राइज 2023 का पुरस्कार से सम्मानित किया गया है इनको। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन तक बढ़ लेते हैं। हाल ही में IMD की विश्व डिजिटल प्रतिस्पर्धात्मकता रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहा है? रूस, चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका या फिर जापान? तो दोस्तों संयुक्त राज्य अमेरिका इस सूची में नंबर 1 पर रहा है और इसके साथ में ही अमेरिका के साथ में हमारा देश का यानी कि भारत और अमेरिका के बीच में संयुक्त अभ्यास वज्र प्रहार उमरोई यानी कि मिजोरम में हुआ है। फिनटेक यूनिकॉर्न के मामले में USA शीर्ष पे है और लेकिन हमारा भारत भी यूनिकॉर्न के मामले में काफ़ी ज़्यादा चल रहा है, यानी कि मेड इन इंडिया के तहत काफ़ी सारे प्रोजेक्ट चल रहे हैं, यूनिकॉर्न चल रहे हैं, जो आने वाले 5-10 साल के अंदर बहुत बड़े यूनिकॉर्न बनेंगे, यानी कि बहुत बड़ी कंपनीज बनेंगे। ये आप देख लीजिएगा, ये मैं भी कह रहा हूँ, आप भी देखिएगा। ठीक है, चलिए। हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस शहर का नाम बदलकर चंद्रनगर किया गया है? गोरखपुर, आगरा, फिरोजाबाद, अलीगढ़? तो दोस्तों फिरोजाबाद का नाम बदल करके चंद्रनगर किया गया है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ लेते हैं। हाल ही में कौन लगातार तीसरे वर्ष सबसे सुरक्षित शहर बना है? दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई? तो दोस्तों आपका आंसर क्या हो जाता है? कोलकाता जो हमारा शहर है वो हमारा तीसरे वर्ष भी सबसे सुरक्षित शहर बना है। ठीक है, हाल ही में इसरो के किस वैज्ञानिक को फ्रांस के सेवेलियर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? आपके ऑप्शंस हैं BR ललित बिंका, प्रकाश विद्यार्थी, अमित खरे, पॉल लिंच? तो जो BR ललित बिंका हैं इनको जो फ्रांस का वैज्ञानिक पुरस्कार है सेवेलियर, उस प्रकार से सम्मानित किया गया है। इसरो की कामयाबी तो आप जानते ही हैं, चंद्रयान 3 के साथ साथ में भी कई सारे प्रोजेक्ट चल रहे हैं। ठीक है, उनके लिए पुरस्कार के लिए वाकई में हमारे वैज्ञानिक हैं वो डिजर्व करते हैं। चलिए, हाल ही में सूचना के आदान प्रदान के लिए RBI ने किसके साथ समझौता किया है? सेंट्रल बैंक ऑफ मैक्सिको, बैंक ऑफ इंग्लैंड, बैंक ऑफ इटली, सेंट्रल बैंक ऑफ अमेरिका? तो बैंक ऑफ इंग्लैंड है, इसके साथ में हमारे जो RBI है हमारे देश की, उसने समझौता किया है बैंक ऑफ इंग्लैंड के लिए, इंग्लैंड के साथ में। तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर हमने करंट अफेयर के 28 क्वेश्चंस किए हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। मेरे वीडियो की पढ़ाने की स्पीड अगर स्लो है या फास्ट है तो मुझे कमेंट करके अपना फीडबैक दीजिएगा, जिससे कि मैं आपके अनुसार, आपकी स्पीड के अनुसार पढ़ाऊँ, जिससे कि हमारी और आपकी टीचिंग, मेरी टीचिंग की, आपकी लर्निंग की जो सिंक्रोनाइजेशन है वो प्रॉपर तरीके से बैठ जाए, जिससे कि आपको ज़्यादा समझ में आए। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल से जुड़ना है तो चैनल को सब्सक्राइब करके आप जुड़ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और एजुकेशन प्रॉपर तरीके से करते रहिए, स्टडी करते रहिए, लगातार प्रयास करते रहिए, तो आपका जो मंजिल है, आपका जो सपना है वो ज़रूर पूरा होगा। धन्यवाद।